हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। इस श्रृंखला में इन दिनों मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि एक्टिव को पैसिव में कैसे बदला जाता है। मतलब किसी भी ग्रुप के, किसी भी जगह से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी प्रकार के सेंटेंस जो कि एक्टिव के हैं उसे हम पैसिव में कैसे बदलते हैं। अब आप ये आसानी से समझ पाते होंगे कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव का है या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यह बताया है कि आप ये देखो कि एक्टिव पैसिव इज ऑल अबाउट वर्ब। वो वर्ब की एक क्वालिटी है जिसमें सब्जेक्ट अगर किसी काम को करता है और इस बात को स्थापित किया गया है तो वो एक्टिव है, और वो काम किस पर होता है अगर इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है उसको फोकस करके सेंटेंस लिखा गया है, दैट मींस वो पैसिव है। इस श्रृंखला में पिछले दिन हम डिफरेंट सेंटेंसेस के पैसिव कन्वर्जन के बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदलते हैं ये आपको सिखाने की कोशिश की। एपिसोड काफी लंबा हो गया था, लेकिन उस लंबे एपिसोड में यह कोशिश की गई थी कि हर प्रकार के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदल करके दिखाया जाए। बहरहाल अगर आप कहीं पर भी प्रैक्टिस करते हैं, कहीं से कोई सवाल ऐसा होता है जो अटक जाता है, तो आप नीचे कमेंट में लिख करके सूचित जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा लिखा गया सवाल ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न हो सकता है, लेकिन कई बार आपके द्वारा पूछे गए सवाल बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे पढ़ने वाले और जानकारी के इच्छुक लोगों को फायदा पहुंचाता है। इसलिए कभी भी सवाल लिखने या पूछने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। मेरी तरफ से आपको खुली छूट है कि आप जो पढ़ते हैं उसमें किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी होती है, आप मुझे कमेंट करके सूचित जरूर करें। जैसा कि मैं जवाब देता आया हूं, बिल्कुल उसका भी जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। इस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के सीरीज से पहले हमने आपके सामने रखा था कि अगर किसी भी सेंटेंस में इन्फिनेटिव जो कि 2 + V1 या विदाउट 2 वाला इन्फिनेटिव जिसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, अगर वो सेंटेंस में मौजूद होता है तो उसे पैसिव में कैसे बदलते हैं, उसके हर प्रकार को हमने देखा और उस पर एग्जाम्पल भी रखा। पिछले दिन मैंने यह कहा था कि अभी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके बाद में जेरंड के लिए एपिसोड लेकर के आऊंगा कि जिस किसी भी सेंटेंस में जेरंड की मौजूदगी होगी तो उसे हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में जेरंड है तो उसे हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो फटाफट नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि वैसे सेंटेंस जिसमें जेरंड मौजूद होते हैं उसे पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि वैसे सेंटेंस जिसमें जेरंड की उपस्थिति हो पैसिव में कैसे बदलेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, कोई भी सेशन मिस ना हो, क्योंकि छूटेगा तो करियां टूटेंगी और समझ में नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि जेरंड है क्या। तो देखिए कि मैं इसे अगर आसानी से आसान शब्दों में कहूं तो वर्ब 1 + ing जेरंड कहलाता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आया होगा। क्या सवाल आया होगा कि सर वर्ब के 4th फॉर्म को भी तो हम वर्ब 1 + ing लिखते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी है कि हमें यह पढ़ाया गया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसको भी हम वर्ब 1 + ing लिखते हैं। तो आखिरकार हम ये डिफरेंस कैसे समझें कि जेरंड कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले जो इसकी बात करेंगे तो ये सबसे पहले तो कंटीन्यूअस एक्शन दर्शाता है, और जब कभी भी इसका प्रयोग किया जाता है इसके पहले वर्ब टू बी की मौजूदगी होती है। मतलब यह है कि जब हम वर्ब 1 + ing लिखते हैं और उसके पहले अगर हम वर्ब टू बी, चाहे वो उसका कोई भी फॉर्म हो, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बिन में से कोई भी फॉर्म लिखा गया है, तो उस समय में वो जो है वो वर्ब होगा, जेरंड नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे कि ing वहां लिखा जाता है, लेकिन उसके साथ जो है क्या होता है, वर्ब टू बी उसके पहले मौजूद होता है। मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बिन में से वर्ब टू बी का कोई भी फॉर्म मौजूद होगा। अब रही इसकी बात कि जब ये लिखा जाता है तो
इसके पहले, ना इसके पहले वर्ब टू बी की मौजूदगी होती है, ना इसके पहले वर्ब टू बी की मौजूदगी होती है। बस ये ध्यान रखना है कि इसके पहले एक नाउन, मतलब इसके बाद एक नाउन आएगा। दैट मीन्स कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और ये नाउन की तरह। बस इस दोनों में यही डिफरेंस है कि ये नाउन की तरह, तो अब जब ये नाउन की तरह आया, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। मतलब ये है कि जब कभी भी वर्ब प्लस आईएनजी किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए उसके साथ आ जाता है, तब वो जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन अगर वर्ब वन प्लस आईएनजी ना ही वर्ब का चौथा फॉर्म है और ना ही प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है, दैट मीन्स क्लियर है कि वो जेरंड है और वो यूज होता है नाउन की तरह। नाउन की तरह जब यूज होता है, इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है, वो कंप्लीमेंट की तरह यूज हो सकता है। तो सेंटेंस में वो किसी भी तरीके से यूज हो सकता है। दैट मीन्स कि जैसे नाउन होता है, जेरंड इज नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट कहने का मतलब है कि नाउन जैसा ही होता है। नाउन को हम जहां जहां यूज करते हैं उस तरीके से आप जेरंड का प्रयोग करेंगे। यहां पर अब रही कि इसको पैसिव कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमने आपको पहले ही कहा है कि ये वर्ब का कोई भी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर हो, कोई भी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर किसी भी प्रकार का हो, लेकिन आया तो वर्ब से ही है ना। तो चूंकि इसका, और आपको मैं पहले से ही बता चुका हूं कि जो स्टेप 1 है वो आपको पता है, और जो बी, जो हम डू फॉर्म को आपको बार बार बदलने के लिए बोलते हैं कि इसको बी फॉर्म और प्लस पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, ये मैं प्रत्येक दिन लिखता हूं। पहला वाला स्टेप आपको पता है कि एक्सचेंज का होता है। तो इसमें जो V1 का है वो है बी, V2 का है वो है वॉज और वर, V3 का है वो है बिन, V4 के लिए यानी वर्ब 1 प्लस आईएनजी के लिए हमने लिख रखा है बीइंग। जब कभी भी, ये समझिए कि ये फॉर्मेट कभी भी नहीं बदलने वाला है, इसमें हमेशा वही चीज अप्लाई होगी जो मैं यहां पर लिखता हूं। ये मैं शुरू से लिखता आया हूं और मैं समझता हूं कि अब आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो एक्टिव के फॉर्मेट में ये ऐसा दिखेगा, ठीक। इसका जो पैसिव होगा वो पैसिव आपको कैसा दिखेगा भाई, यहां पर सीधा है बीइंग और प्लस जिस वर्ब का है उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल उसका बना देंगे हम, और ये मेरा पैसिव में चेंज हो जाएगा। तो कहिए सर फिर अंतर क्या आया? अंतर आया कि जो वर्ब का फॉर्मेट था वो डू वाले से बी वाले में चेंज हो गया। अब यहां पर हमने इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इसके बगल में नहीं लिखना था, इजारम हमने लिखा नहीं था, क्योंकि इजारम अगर लिखते तब तो वो वर्ब होता, जेरेंड तो होता नहीं। जब वो जेरेंड है, इन दैट केस वर्ब टू बी इज नॉट प्रेजेंट बिफोर दैट, तो वहां पर जब वो मौजूद नहीं है तो पैसिव में भी नहीं लिखेंगे। हम इसके 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे बनाया जाता है। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। He doesn't like someone laughing at him। अब देखिए ये मेरा एक्टिव का सेंटेंस है। यहां देखा जाए कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक नाउन की तरह ही काम कर रहा है। इसमें ये नाउन जो है, आप इसको नाउन फ्रेज कह सकते हैं, ठीक है, नाउन क्लोज कह सकते हैं। यहां पर जो लाफिंग है, आप देखिए कि इसका सब्जेक्ट क्या है, समवन, और यहां पर जो है किस पर, ही पर ही हंस रहा है। तो अब देखिए कि क्या हमने यहां पर इजारम लिखा है? नहीं लिखा ना, बिल्कुल नहीं लिखा, हमने यहां पर इजारम नहीं लिखा है। लेकिन अब सोचिए कि अगर हम क्या इसे वर्ब की तरह इस्तेमाल करें, नॉर्मली लिखें, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सोनल प्लेइंग टेनिस? हमको वहां एक हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, सोनल इज प्लेइंग टेनिस, सोनल वॉज प्लेइंग टेनिस। तो आप इसे आसानी से समझ जाएंगे कि कहां पर जेरेंड है। अब इसको पैसिव में जब बदलते हैं तो देखिए, ही डजंट लाइक। अब देखिए इसको आप यहां लाएंगे
तो जब वही सेम चीज है, ही की ही बात किया जा रहा है, हम इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां लाएंगे, उसी तरीके से बनाते हैं, एक्सचेंज का वही फॉर्मेट लगाते हैं। तो जब ऑलरेडी ये सब्जेक्ट के तौर पर यहां है ही, तो हम इसको नहीं लिखेंगे कि ही डजंट लाइक, अब इसका क्या हो जाएगा, बीइंग लाफ्ड। अब इसका पास्ट पार्टिसिपल हमने लिखा। अब एक चीज ध्यान रखना है कि अगर किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन दिया गया है, पैसिव में यह ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन दिया गया है तो उसको हम छोड़ते नहीं हैं, उसको आप कॉपी कर लीजिएगा यहां पर। अब ये चूंकि जनरल मेरा जो है यहां पर समवन है, हम बाय समवन लिखेंगे नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये फुल स्टॉप लग जाएगा। देखिए सिंपल सा है कि ही डजंट लाइक समवन लाफिंग एट हिम, मतलब वो वैसे लोगों को पसंद नहीं करता जो उस पर हंसते हैं, ठीक है। अब उसका जब पैसिव बनाए तो ही डजंट लाइक बीइंग लाफ्ड एट, मतलब उसका खुद पर हंसा जाना पसंद नहीं है। ही डजंट लाइक, नहीं पसंद करता है, उस पर हंसा जाए इस बात को वह पसंद नहीं करता है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए हमने यहां पर जो क्या चेंज किया है वो समझने की बात है कि हमारा जो यहां लाफिंग है वो हमने यहां पर देखिए कि बीइंग लाफ्ड में चेंज किया, बाकी जो है वो नॉर्मल है। हमने यहां पर क्यों नहीं लिखा हिम को, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल जो शुरुआत में सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वो सेम है। जब वही है कि ही डजंट लाइक समवन लाफिंग एट हिम, तो ये अपनी ही बात कर रहे हैं ना, खुद की उसकी ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए लिखा ही डजंट लाइक बीइंग लाफ्ड एट। ये इसका पैसिव हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। I don't like people telling me where to go. I don't like people, और ये एक्टिव का सेंटेंस है, बिल्कुल आप देखिए। और यहां पर फिर से आप जब इसे देखेंगे तो यहां देखिए कि ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये अलग से जोड़ा गया है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं। और ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इस तरीके का सवाल आपको एसएससी सीजीएल में जो वॉइस पूछा जाता है 25 के लमसम होता है, कभी 20 कभी 22 कभी 25, तो उसमें इस तरह के सवाल आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो अब जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका जो पैसिव बनेगा देखिए वो कैसे बनेगा, क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक। अब चूंकि फिर हम इसको यहां लाएंगे तो यहां सेम ही है दोनों, तो हम क्या करेंगे वैसे ही रख लेंगे, बात एक ही है। अब है कि आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, कैसे किया, क्योंकि टेलिंग है, इसका बीइंग आया, टेल का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा टोल्ड, और जो बाकी बच गया है वेयर टू गो, और ये आपका सेंटेंस पैसिव में चेंज हो गया कि आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी वेयर टू गो। इसे जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड वेयर टू गो। मैं समझता हूं कि ये दो एग्जाम्पल काफी है ये समझाने के लिए कि अगर किसी सेंटेंस में जेरेंड होगा तो उसे कैसे बनाएंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल में और आपको इससे हट करके, चलिए, My mother remembers them taking her to the zoo. अब देखिए कि my mother ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको आप आसानी से कि my mother remembers them taking her टू द जू। अब देखिए कि अगर हम इसे बांटेंगे तो ये जो है इसके ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, दैट मींस कि ये पूरा नाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए देखिए देम और इसके लिए देखिए तो हर। सिंपल सा है कि आपको ये हिस्सा दिख रहा है, तो इसे कैसे बनाएंगे पैसिव में, तो इसका जो पैसिव हो जाएगा, पहले आप लोग ट्राई कर लो,
करके देखो, वीडियो रोक लेना, बना के देखना, फिर मिलाना। चलो, तो यहां क्या हो जाएगा, माय मदर रिमेंबर्स। अब ये यहां पर सेम देखिए, माय मदर एंड हर क्या हो जाएगा, बीइंग टेकन टू द जू। बाय देम लिखना है, आप लिख सकते हैं कि माय मदर रिमेंबर्स बीइंग टेकन टू द जू, और ये इसका पैसिव में परिवर्तन हो गया। आप आसानी से इसे बना सकते हैं। चलिए एक और सेंटेंस देखा जाए, और ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है। You recommended using sunglass। अब देखिए कि ये पिछले दिन इस तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको बताए थे, और ये बताया था वहां पर कि बेग हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, तो इस तरह के केस में वहां हम शुड से बनाते हैं। सेम कंडीशन यहां पर भी है कि एक तो ये रिकमेंड हो, ठीक है, दूसरा हो इंसिस्ट हो, तीसरा हो सजेस्ट हो, प्रपोज हो, एडवाइस हो। इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा, मतलब ये कि रिकमेंड हो, इंसिस्ट हो, सजेस्ट हो, प्रपोज हो, एडवाइस हो, कहीं पर भी सेंस मिला जुला करके देखिएगा तो वही चीज आ रहा है, शुड का एक्सप्रेशन यहां पर आता है। और ऐसे सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इसको शुड के साथ बनाते हैं। तो इसे जो बनाएंगे पैसिव में, वो कैसे बनाएंगे, इसका ये ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है तब जो पैसिव कन्वर्जन करते हैं वो दैट क्लॉज से शुरू होता है और आगे हम शुड बी यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तब जो जेरेंट का बीइंग यूज करते हैं वो नहीं करते हैं, बीइंग हटा करके उसकी जगह पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। और आपको पता है कि शुड के आगे बी लगेगा तभी आएगा। बी का फॉर्म रखना है, हमने बीइंग इसलिए रखा था क्योंकि हम जेरेंट को कन्वर्ट कर रहे थे, टेलिंग का बीइंग टोल्ड, है ना, उसके बाद जो है यूजिंग का बीइंग यूज्ड, इस तरीके से कर रहे थे। लेकिन जब हम शुड लगाएंगे तो बीइंग का जो है पहला, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ V1 का इस्तेमाल होता है तो हम उसका प्रयोग कर लेंगे। तो इसका जो बनेगा, यू रिकमेंडेड दैट, ठीक है, दैट सनग्लास शुड बी यूज्ड। मतलब यह है कि यहां पर सीधा सीधा है कि आपको यह देखना है कि मेरे सेंटेंस में क्या रिकमेंड है, क्या एडवाइस है, प्रपोज है, सजेस्ट है, इंसिस्ट है। अगर ऐसा है तो आपको ऑप्शन में देखना है कि शुड वाला भी हो सकता है। हम लोग इस तरीके से जो रट रटा करके स्टाइल आते हैं कि जहां पर आईएनजी दिखेगा वहां पर बीइंग करना है, इसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। सावधानी क्या रखनी है कि जिस किसी भी सेंटेंस में अगर जेरेंट का इस्तेमाल हुआ है और वहां पर उसमें रिकमेंड है, इंसिस्ट है, सजेस्ट है, प्रपोज है, एडवाइस है, इस तरह की जानकारी उस सेंटेंस में है तो सावधान हो जाइए कि उसके साथ आप शुड लगा करके भी उसको बना सकते हैं। इवन रिकमेंडेशन ये होता है कि आपको शुड लगा करके बनाना चाहिए। तो यू रिकमेंडेड यूजिंग सनग्लास, इसका जो बन जाएगा पैसिव, वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा यू रिकमेंडेड दैट सनग्लास शुड बी यूज्ड। और ये एक छोटी सी जानकारी थी कि जेरेंट अगर आपके सेंटेंस में है तो आप उसे पैसिव में कैसे बदलेंगे। ध्यान ये रहना चाहिए कि जेरेंट का प्रयोग नाउन की तरह होता है, ये नाउन इक्विवेलेंट होता है। नाउन सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट की जगह यूज होता है, तो हम जेरेंट को भी उसी तरह से यूज कर सकते हैं। ध्यान ये रहा कि जेरेंट जो है मॉडिफाइड फॉर्मेट ऑफ वर्ब 1 प्लस आईएनजी ही है, इसीलिए हम जब पैसिव बनाते हैं तो उसका पैसिव होता है बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और जो ये 3 एग्जाम्पल मैंने पहले रखा और ये एग्जाम्पल जो आपको सामने रखा, इस एग्जाम्पल में ध्यान रखना है क्या कि रिकमेंड, सजेस्ट, इंसिस्ट, प्रपोज, एडवाइस, अगर ये मौजूद हो तो शुड बी से आपको बनाना है। जैसे यहां पर है यू रिकमेंडेड यूजिंग सनग्लास, इसका हो जाएगा यू रिकमेंडेड दैट सनग्लास शुड बी यूज्ड।
एक छोटा सा एपिसोड था। उम्मीद करता हूं कि अब आपको किसी भी सेंटेंस में अगर जेरंड दिया गया है तो आपको सवाल उसे सॉल्व करने में, पैसिव में कन्वर्ट करने में झिझक नहीं होगा। आप प्रयास जरूर करेंगे। आप इसको किसी भी जगह से रेफरेंस बुक से 2, 4, 10 सवाल आप देखिए, या कहीं पर सॉल्व एग्जाम्पल ही है तो आप उसे देख करके इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या जो मैंने चर्चा की है वहां पर फॉलो हुआ है। मन में कोई दुविधा हो नीचे लिख करके सूचित जरूर करेंगे। मैं आपके सवाल का इंतजार करता हूं, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आपने एक्चुअली जो है इंटरेस्ट लिया है, पढ़ा है, सीखने की कोशिश की है। तो मुझे भी मजा आता है कि मैं एक एक बात आपको साफ सुथरे और आसान लहजे में समझाने की कोशिश करूं। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, कोई भी सेशन आपका मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। अपने मित्रों को बताएं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर तरह के बच्चे, चाहे वो सुपर बिगनर्स हो या एडवांस लेवल के हो, सबका स्वागत है, सबके सवाल का स्वागत है। हर एक एपिसोड की तरह इस एपिसोड के अंत में भी प्रीवियस ईयर का सेट लगा हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, डाउनलोड कर लीजिए, बनाकर तैयार रहिए। बहुत जल्द वहां तक पहुंचेंगे तो उसका सोल्यूशन भी लेकर के जरूर आएंगे। अब समय है यहां से विदा लेने का, लेकिन मैं बार बार कहता हूं और फिर से याद दिलाऊंगा कि दुनिया किसी भी दिशा में बह रही हो, कहीं पर भी जा रही हो, आप अपने मार्ग से भटकिएगा नहीं। अपनी तटस्थता, कमिटमेंट और प्रत्येक दिन का प्रयास ये जारी जरूर रखिएगा, आपकी जीत जरूर होगी। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।